सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का हुआ आयोजन। एक बार फिर बनेगा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपावली पर 24 लाख दीपों से शहर होगा जगमग। आंध्र प्रदेश से आई श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति सरयू के पवित्र घाट पर विराजित होगी मूर्ति। मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। जयंती पर अधिकारियों ने मरीजों को बांटे फल। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 20 साल की सजा के साथ दोषियों पर जुर्माना भी लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 31 अक्टूबर को हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। औरैया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 5 किलोमीटर की रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन औरैया से राष्ट्रीय एकता दौड़ का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय एकता दौड़ में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आजादी के समय अलग अलग प्रांतों को इकट्ठा कर भारत का स्वरूप देने में अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय एकता दौड़ का समापन औरैया के गौरैया तालाब पर किया गया। साल की तरह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरे प्रदेश को एकजुट रखने में और एक ब्यूरोक्रेसी में एक अच्छा पूरा स्ट्रक्चर देने में अहम भूमिका है। आज़ादी के समय सभी अलग अलग प्रांतों को इकट्ठा करके भारत को जो ये स्वरूप है देने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके लिए रन फॉर यूनिटी नाम की एक रेस प्रतिवर्ष की जाती है। आज जनपद औरैया में भी अलग अलग विभागों ने सबने मिलकर 7 बजे आरंभ करके पुलिस लाइन जनपद औरैया से स्टार्ट किया, विभिन्न चौराहों से होकर, जिसमें राम की नगरी अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार दीपोत्सव स्थल का विस्तार किया गया। राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दिए जलाए जाएंगे। आज दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिभा गोयल ने बताया कि पिछली बार 15,07,000 दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार सीएम योगी ने 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य दिया है, जहां पर 21 लाख दिए जलाने के लिए 25 लाख दिए बिछाए जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है अवध विश्वविद्यालय जिला प्रशासन के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। एक तरफ भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं कई प्रदेशों से अब भगवान श्री राम के प्रति आस्था देखने को मिल रही है। ऐसे में भार्गव पिक्चर्स व दान धर्म ट्रस्ट आंध्र प्रदेश के माध्यम से अयोध्या पहुंची, जहां भगवान श्री राम के बाल स्वरूप वाली मूर्ति सरयू के पवित्र घाट पर विराजित होगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनी ये मूर्ति आंध्र प्रदेश से 10 दिन की रथ यात्रा पूरी करके अयोध्या पहुंची। मूर्ति के अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने पर वीसी विशाल सिंह ने स्वागत किया। स्वामी गिरी ने बताया कि इसका उद्देश्य धर्म, सनातन धर्म का प्रचार और जागरण है। उन्होंने बताया कि भार्गव पिक्चर्स भगवान श्री राम के बाल जीवन से जुड़ा एक एनिमेशन धारावाहिक का निर्माण कर रहा है, जिसका प्रसारण भी शीघ्र नेशनल चैनल पर होगा। दाना धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और भार्गव पिक्चर्स अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला उससे परमिशन लेके बाद में ये नंद्याला डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश वहाँ ये मूर्ति बनाई है। ये मूर्ति वहाँ से रथ यात्रा करके यहाँ अयोध्या तक आया है। जैसे स्थापित कहाँ कर ये सरयू नदी का पास में स्थापित हो गए। कितने लोगों की टीम है आप लोग? हाँ जी, वहाँ से कितने लोग आए? वहाँ से 10 लोग आए हैं। अच्छा, कितना दिन? लगभग 11 दिन लगा वहाँ से। कितना प्रदेश आप लोगों का? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी के प्रति कैसे आप ये सोच है। ये पब्लिक को ये बताना चाहता है कि बाल्य में श्री राम कैसा था और बचपन में हिंदू धर्म कैसा है वो बताने के लिए ये मूर्ति बनाई है।
के बाल्य में राम को देख के अभी का जो जनरेशन है, बचपन है, वो बचपन ऐसा धर्म का प्रचार में ऐसा आगे आगे कोई धर्म प्रचार होगा। इस वजह से ये भार्गव पिक्चर्स वाले ये रामायण पूरा और उस आज लौह पुरुष राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस अवसर पर महोबा में प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल पहुंचकर फल वितरित किए। वहीं फल वितरण के दौरान सीडीओ ने मरीजों का हालचाल पूछते हुए अस्पताल स्टाफ को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं फल वितरण कार्यक्रम में जिले के सीडीओ चित्रसेन सहित तमाम अधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर शासनादेश में एक व्यवस्था दी गई थी कि जो महिला अस्पताल है, पुरुष अस्पताल है, वृद्धाश्रम है, इन सब जगहों पर एक तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, वो करवाने के बाद ये फल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये चिकित्सालय है, पुरुष चिकित्सालय। ये औरैया में विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने आज न्याय करते हुए बड़ा फैसला सुनाया, जहां 6 साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। आपको बता दें कि किशोरी अपने पिता को खेत पर पानी देने जा रही थी, जहां रास्ते में आरोपियों ने किशोरी को पकड़ लिया, खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का नामजद मुकदमा भी दर्ज किया, जिसके बाद कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा। बांदा में निमोनिया के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 3 और बच्चों में ये निमोनिया की बीमारी मिली है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दूसरी ओर 5 डेंगू के भी मरीज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक 280 से ज्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं। वहीं बीते सोमवार को 150 मरीजों में 70 सर्दी जुकाम के मरीज थे। कानपुर में अल्लाह अकबर के नाम के मिले लेटर से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में हड़कंप मच गया। बता दें, सूरत में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के नाबालिग बेटा कोचिंग पढ़ने जाने के बाद से लापता हो गया। जब काफी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने थाने में शिकायत कराई, जिसके बाद रहस्यमयी ढंग से फिरौती की मांग करने के लिए लेटर पहुंचा। वही लेटर मिलते ही कमिश्नरेट पुलिस के दोनों ज्वाइंट कमिश्नर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। एक बच्चे के मिसिंग होने की सूचना हमें मिली थी। उस सूचना पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें कुछ लीड्स मिले हैं, कुछ ट्रैक मिले हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है। जैसे ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती है हम आपको बताएंगे। हमने जैसा कि आपको बताया कि हमें सफिशिएंट लीड्स मिली हैं और कई लोग हमारे पास हैं। बाकी जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है हम आपको बताएंगे। प्रशासन के लाख आदेशों के बाद भी पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार लाने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जहां एक युवक ने चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाते हुए बताया कि 2 सिपाही उसके घर पहुंचे और उसके बड़े भाई को पूछने लगे। जब युवक ने बताया कि वो घर पर नहीं है, इस पर सिपाहियों ने गाली देते हुए लाठी डंडों से पीटा। वहीं जब युवक घायल अवस्था में अपनी शिकायत हरचंदपुर थाने लेके पहुंचा, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्राइवेट अस्पताल में दिखाने गया तो वहां पर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सीओ महाराजगंज को जांच सौंप दी और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा मामला यह है कि मुझे 26 तारीख को पुलिस थाना गुलूपुर थाना में मतलब हमको 2 पुलिस वाले हमारे घर सिविल वर्दी में आए और पूछा कि बबलू कहाँ। हमने कहा नहीं है। उन लोगों ने डांटा डपटा, कहा चलो सर ने बुलाया है। गए तो वहाँ पर बस कहा बबलू को तूने भगा दिया है, बैंक का कुछ मामला है। तो फिर हमको भैंस जानवरों की तरह बहुत पीटा। 2 लोगों ने हमको पकड़ लिया और पीठ पे चूतर पे बहुत मारा। इतना मारा कि 26 तारीख से हम डरे हुए थे और हमारे घर पर डरे इसलिए हुए थे कि पुलिस वाले इंक्वायरी के लिए वहां जाते थे कि समीम कहाँ है, समीम कहाँ है। फिर हमारे भाई से, बड़े भाई से फोन कांटेक्ट करके कि शपथ पत्र हमें दे दो, ऐसा ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। और
आज हमको 4 दिन हो गए हैं, हमारे चोटें अभी भी हैं, हमारे सीने में दर्द है, पकड़ने की वजह से सीने में दर्द अभी भी है, हमको रात दिन नींद नहीं आती और नींबू का मरीज। थाना हरचंदपुर के ग्राम शमशेरगंज निवासी एक युवक द्वारा चौकी प्रभारी गुल्लूपुर और एक सिपाही पर मारपीट के आरोप अंकित करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रकरण में सभी बिंदुओं पर मेरे द्वारा जांच की जा रही है। यदि जांच में सत्यता पाई जाएगी तो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कई अभियान चला रही है, उसके बाद भी महिलाएं न्याय नहीं मिलने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पर एक पीड़िता पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंची, न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान महिला का कहना है कि दहेज के लिए उसके पति, उसके जेठ और उसकी ननद के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर पुलिस में शिकायत की तो तलाक दे दिया जाएगा, ऐसी धमकी भी दी गई महिला को। हमारे ससुराल वाले हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं। इनके मामा इसरार ने हमको मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। इनके जेठ, हमारे जेठ ने मोइन उद्दीन उर्फ कल्लू ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझको मारा पीटा, घर से निकाला। उसके बाद में जो है मेरी नंदे आती, मुझे धमकाती हैं, वो मारती पीटती हैं, कहता शाबा तुमको तलाक दे देगा, तुझको रखेगा नहीं, और तुम पुलिस थाने में चली गई तुम कोतवाली में तो तुमको शाबा नहीं रखेगा। और जो है मुझको बहुत प्रताड़ित किया गया है। मैं हर जगह जा रही हूँ, 1 महीना हो रहा है, हर चक्कर काटी, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। FIR दर्ज मेरी हो गई, अब वो लोग अरेस्ट नहीं हो रहा है। कहते हैं मैं पुलिस को खरीद लेता हूँ, मैं किसी चीज़ से मैं डरता नहीं हूँ, कानून को मैं जेब में लेके घूमती। मेरी नंदे इसरार और मोइनुद्दीन कहते हैं, मेरे मियाँ मेरे शौहर शाहबुद्दीन भी कहते हैं ये चीज़। दहेज की डिमांड करते हैं हमसे, 2 लाख रुपए हमसे मांगते हैं, 2 लाख रुपए की, मुझे 2 लाख रुपए ला के दो। मेरी नंदे सब्बो मीनू कहती हैं ये लोग। एसपी ऑफिस आए। उन्नाव में तालाब की जमीन पर घू डालने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मारपीट में महिला के सर पर साबर से हमला करने पर महिला घायल हो गई और आनंद फानंद में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने चौकी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की भी मांग की है। इस मामले में क्षेत्र अधिकारी नगर ने बताया कि मारपीट के वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को शाम को पुलिस को सूचना मिलती है कि निहाल खेड़ा गांव थाना गंगा घाट में 2 भाइयों नन्हे और राकेश निषाद दोनों में घर के सामने कोड़ा और घूर डालने को लेकर के विवाद हो गया और दोनों पक्षों से महिलाएं पुरुष आमने सामने आ गए, डंडे लाठियाँ लेकर के विवाद कर लिए, जिसमें दोनों पक्षों में चोट लगी है। इसमें एक महिला को जिला अस्पताल से रिफ़र कर दिया गया हाईलाइट के लिए। एक पक्ष के द्वारा दिए गए तहरीर के संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे जांच की जा रही है। मौके पर जो है फोर्स तैनात कर दिया गया है, कोई आगे तनाव न हो। बिजनौर में जमीनी विवाद के चलते किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक तालाब के पास मकान की शिकायत करने पर मृतक किसान के चचेरे भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं मृतक ने कुछ दिन पहले आरोपियों से जान को खतरा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं अब किसान की हत्या के बाद परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसपी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नेहटौर, कोतवाल और हल्का इंचार्ज को निलंबित भी कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां काफी समय से फरार चल रहे आरोपी की मुठभेड़ में इस दौरान पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी, जिससे वो घायल हो गया। बता दें, पुलिस ने घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं अभियुक्त के पास से लूटी हुई 2 चेन और मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट, हेलमेट, एक अदद तमंचा, 2 खोखा बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त पर आगरा, मथुरा, हाथरस जिले में लगभग 40 से ज्यादा अधिक लूट, डकैती और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज में कोटेदार राजेश कुमार भारतीय के घर राशन लेने गए युवक के साथ कोटेदार ने अपशब्द और मारपीट शुरू कर दी। दरअसल ग्रामीणों ने कई बार कोटेदार के खिलाफ थाने में शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों पर
मिले होने के आरोप लगाए। जब इस मामले में उप जिलाधिकारी फूलपुर से बात की गई तो उन्होंने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया और कोटेदार की कोटा निरस्त करते हुए कहा कि कोटेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।